आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा है कि पी नोट ए बड़ा है पी नोट बी से। तो प्रश्न में आगे कहा है कि पी नोट ए बड़ा है पी नोट बी से वाले किसी आदर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। तो चार विकल्प दिए गए, विकल्पों में परिस्थितियां दी गई है और हमें बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो आदर्श विलयन का जिक्र किया है। तो प्रश्न में कहा है कि आदर्श विलयन है, आइए लिख लेते हैं आदर्श विलयन है। और आदर्श विलयन में दो घटक है, ए और बी। ए और बी क्या है, दो घटक है। अब प्रश्न में कहा है कि पी नोट ए बड़ा है पी नोट बी से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ए का वाष्प दाब, आइए लिख लेते हैं, ए का वाष्प दाब बड़ा है बी से, बी के वाष्प दाब से। आइए लिख लेते हैं बी के वाष्प दाब से। तो लिख लेते हैं बी के वाष्प दाब से। इसका मतलब क्या हुआ, ए का वाष्प दाब से बड़ा है बी के वाष्प दाब से। इसका मतलब यह हुआ कि जो ए हमारा, ए क्या है, ए हमारा क्या है, ज्यादा वाष्पशील है। या फिर हम लिख सकते हैं ए क्या है, अधिक वाष्पशील। तो आइए लिख लेते हैं ए हमारा अधिक वाष्पशील। वाष्पशील का मतलब ए जो है हमारा, ए की प्रवृत्ति होगी आसानी से वाष्प बनने में, ए की प्रवृत्ति ज्यादा होगी वाष्प बनने में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए की प्रवृत्ति अगर वाष्प बनने में ज्यादा होगी तो जो हमारा ए है इसका मोल अंश वाष्प में, यहाँ लिख लेते हैं इस ए का मोल अंश वाष्प में अधिक होगा द्रव की तुलना में। तो बस हमें इतना ही समझना था। तो दोबारा से हम दोहराते हैं हमने क्या समझा और प्रश्न को हल करते हैं। हमने ये समझा आदर्श विलयन में दो घटक थे ए और बी। अब प्रश्न में दिया था कि ए का वाष्प दाब बड़ा है बी से। तो इससे हमें क्या समझा, इससे हम यह समझे कि ए क्या होगा, अधिक वाष्पशील होगा। और अगर ए अधिक वाष्पशील होगा तो इसकी प्रवृत्ति होगी वाष्प बनने की ज्यादा। तो इसलिए ए का मोल अंश वाष्प में ज्यादा होगा द्रव की तुलना में। तो अब आइए चलते प्रश्न की तरफ और प्रश्न को हल करते हैं और देखते कौन से विकल्प में दिया है ए का वाष्प में ज्यादा मोल अंश है द्रव की तुलना में। आइए चलते विकल्पों की तरफ। अगर हम ध्यान से देखें विकल्पों में, पहले विकल्प में दिया है कि ए का मोल अंश द्रव में और वाष्प में बराबर है। तो पहला विकल्प गलत है, ए का मोल अंश वाष्प में ज्यादा होना चाहिए द्रव की तुलना में। आइए चलते दूसरे विकल्प में। दूसरे विकल्प में दिया है कि ए का मोल अंश द्रव में ज्यादा है वाष्प की तुलना में। तो दूसरा विकल्प भी गलत है। ए का मोल अंश क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिख लेते हैं वाष्प में होना चाहिए ज्यादा द्रव की तुलना में। यहाँ लिख लेते हैं द्रव की तुलना में। इसके पीछे कारण भी हमने अभी समझा था, क्योंकि ए क्या हमारा ज्यादा वाष्पशील है। आइए चलते हैं अब तीसरे विकल्प में। तीसरे विकल्प में दिया कि ए का मोल अंश वाष्प में ज्यादा है द्रव की तुलना में। तो तीसरा विकल्प सत्य है, जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने भी यही समझा था। चौथे विकल्प में दिया कि ए का मोल अंश एवं ए का मोल अंश द्रव में और ए का मोल अंश वाष्प में एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं रखते। तो चौथा विकल्प गलत है, संबंध रखते तभी हमने ऊपर यहाँ पे तुलना की है। तो इसलिए हमारे चौथे विकल्प में दिया कथन गलत है। तो हमने क्या समझा, ए का वाष्प में ज्यादा मोल अंश है द्रव की तुलना में। तो इसलिए यह तीसरे विकल्प में दिया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प। प्रश्न में कहा था निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तीसरे विकल्प में दिया गया कथन सत्य है और तीसरा विकल्प प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।